गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। देखो हम लोग लाइफ प्रोसेस चैप्टर पढ़ रहे हैं और लाइफ प्रोसेस चैप्टर में आज का जो लास्ट टॉपिक है उत्सर्जन तंत्र। हेडिंग दिख रहा होगा उत्सर्जन तंत्र, और उत्सर्जन तंत्र को इंग्लिश में कहते हैं एक्सक्रेटरी सिस्टम। और इस उत्सर्जन तंत्र में हम लोग देखेंगे कि हमारे शरीर के गंदे पदार्थों को कौन कौन से ऑर्गन हमारे शरीर से बाहर करता है। पहले मेरी बात को समझ लेना, हमारे शरीर के अंदर जो भी गंदे पदार्थ हैं, जो भी वेस्ट मटेरियल है, उस वेस्ट मटेरियल को बाहर करने के लिए हमारे शरीर में कौन कौन से ऑर्गन्स बना हुआ है, कौन कौन से अंग बना हुआ है। तो यदि अंग की बात करें तो बहुत सारे अंग बने हुए हैं, उनमें से एक किडनी भी है। लेकिन किडनी से पहले कौन कौन से अंग हैं, कौन कौन से ऑर्गन हैं जो हमारे शरीर के गंदे पदार्थ को या वेस्ट मटेरियल को बाहर करने का काम करता है। तो ध्यान देना, हम एक एक करके उसका नाम लिख रहे हैं यहाँ पर। जो पहला नाम है जिसको हम लोग कहते हैं फेफड़ा। फेफड़ा जानते हो? फेफड़ा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? लंग्स। ये भी हमारे शरीर के गंदे पदार्थ को बाहर निकालता है। अब बात है सर किसको बाहर निकालता है? तो ये निकालता है कार्बन डाइऑक्साइड को और अमलगम को। अमलगम बुझता है? कफ। कफ यदि किसी को खांसी हो गई हो, अभी जैसे कोई खांस रही है, तो यदि किसी को खांसी हो गई हो, जैसे जो बहुत ज़्यादा खांसता है, तो उस कंडीशन में देखना वो खखार के थूकता है एकदम, इतना सन जो थूक देता है वो एक तरह का वेस्ट मटेरियल हो गया, अमलगम। समझा कि नहीं? तो उसको भी बाहर निकालने का काम कौन करता है? फेफड़ा करता है। इसके अलावा देखो हमारे नाक से कभी कभी तुम लोग देखा होगा कि नाक से सीतर निकलता है ना। नाक से सीतर जो निकलता है जिसको श्लेष्मा कहते हैं, हम गिरिडीह तरफ सीतर को ठेनवा बोला जाता है, ठेनवा। ठीक, तो उसको बाहर जब निकालते हैं ना तो वो भी एक तरह का वेस्ट मटेरियल है। और क्या है, हमारे शरीर में स्किन होता है। स्किन पता है? जिसको त्वचा कहते हैं हिंदी में। स्किन क्या करता है? हमारे शरीर से पसीना, और पसीना को इंग्लिश में स्वेट बोलते हैं, SWEAT, स्वेट, इसको बाहर निकालने का काम करता है। गर्मी के दिनों में देखना पसीना बहुत ज़्यादा निकलती है, ठंडा के दिनों में थोड़ा कम निकलता है। हाँ, अब किसी किसी के ये कांख जो हैं यहाँ भी पसीना बहुत ज़्यादा निकलता है। पसीना निकल रहा है समझो अच्छी बात है, और किसी का पसीना पूरे निकलता है, हमेशा हाथ भींगा वगैरह रहता है, हमेशा पूरे, तो उसको थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। लेकिन पसीना निकलना अच्छी बात होती है। देखो कभी कभी होता क्या है, हम लोग जब पढ़ा करते थे ना बचपन में, तो क्या होता था पता है? हम लोग का यूनिफॉर्म जो चलता था वाइट कलर का, और वो भी नील डाल के, और ब्लू पैंट चलता था। तो जब नील डाल के वाइट कलर का शर्ट पहनते थे ना, तो पसीना इतना निकलता था कि यहाँ पर लेयर बन जाता था, यहाँ पर दोनों साइड। अब शर्म भी लगती थी, उतना सारी लड़की उतने सारे लड़के बैठे हुए रहते थे। अब टीचर के पास कुछ दिखाने के लिए जाते थे तो इस तरफ करके, लीजिए सर। समझो वो पसीना का देन था। किसका? पसीना का। तो पसीना जो है, स्किन से भी पसीना वेस्ट मटेरियल निकल रहा है, इसलिए ये भी एक तरह का है उत्सर्जित अंग या उत्सर्जन अंग। ठीक ना? स्किन के अलावा किडनी होता है। किडनी, जो किडनी के बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। किडनी जो है उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, अभी चर्चा जो है सो करेंगे, कोई दिक्कत। इसके अलावा एक और उत्सर्जी अंग है जिसको हम लोग कहते हैं बड़ी आंत। कौन सा आंत? बड़ी आंत को बोला जाता है लार्ज इंटेस्टाइन। बड़ी आंत को क्या बोली जाती है? लार्ज इंटेस्टाइन। और बड़ी आंत जो है किस चीज को बाहर निकालता है ये तुम लोग को बहुत अच्छे से पता होगा ना, ये वाला। हाँ, उसको जो है सो बाहर निकलता है, तो वो भी एक तरह का वेस्ट मटेरियल है। और उस वेस्ट मटेरियल को निकालने के लिए क्या बनी हुई है हमारे शरीर में? बड़ी आंत। बड़ी आंत से होते हुए फिर एनस में जाता है, एनस से हम लोग उसको लोटा पानी लेकर के खेत में बाहर छोड़ते हैं ना। तो वो भी एक तरह का क्या है? उत्सर्जी अंग। हमारे शरीर में जो अपशिष्ट पदार्थ हैं, जो गंदे पदार्थ हैं, उसको शरीर से बाहर करने का काम जो है ये सभी ऑर्गन्स करता है। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब हम लोग बात करते हैं कि किडनी, हमारे शरीर में जो किडनी है वो किडनी किस प्रकार काम करता है। लेकिन किडनी से पहले हम थोड़ा समझते हैं कि इसका बेसिक कॉन्सेप्ट जान लो, बेसिक चीज इसका जान लो। किडनी जो होता है, ये किडनी होती कहाँ है? तो जो शरीर होता है ना, शरीर में रीढ़ की हड्डी होता है, बैकबोन। देखा होगा, पीछे टच करके देखना, हड्डी होती है।
और उस हड्डी के बगल में देखना 2 गो छेद जैसा रहता है, सिंबल बच्चा में दिखेगा, वो हम लोग में शायद ना दिखे। हाँ, वो जो 2 गो छेद जैसा पीछे पीठिया पर रहता है, बैक साइड जो पीठिया पर, वहीं पर किडनी रहता है, पीछे साइड, समझे, पूरा पीछे नहीं, मतलब थोड़ा सा हंदरवा में पीछे साइड। हंदरवा तो हम लोग देख नहीं सकते हैं ना, अब कैसे हम दिखाएं? तुम लोग को देखना है तो मोबाइल में देख सकते हो, एनिमेशन वगैरह उसका वीडियो क्लिप। तो किडनी जो होता है यही दोनों साइड होती है। किडनी जो होता है इसका वजन 140 ग्राम होता है। कितना? 140 ग्राम होता है। एक किडनी का वजन 140 ग्राम, तो दोनों किडनी का वजन 280 ग्राम। 140 ग्राम का ये किडनी पूरा बॉडी को कंट्रोल कैसे कर लेता है, समझो कि इसका कितना बड़ा काम होगा। 140 ग्राम तो इतने बड़ा होगा ही, इतना ही बड़ा होगा। और समझो ये पूरा बॉडी को पूरी तरह से कंट्रोल कैसे करता है। छोटा बम बड़ा धमाका, इसको बोला जाता है किडनी को ना। अब देखो इसका आकार जो होता है ना, सीम के दाना की तरह। सीम जानते हो? सीम कभी खाया होगा तो उसका जो दाना निकलता है ना, उसी तरह इसका आकार होता है, लेकिन इसका साइज थोड़ा उससे बड़ा होता है। और उस सीम के दाना का साइज कैसा होता है? कोई दिक्कत यहाँ तक? अब देखो यहाँ पर जो चीज बनी हुई है उसको हम पहले समझा देते हैं कि ये है क्या। ये जो नली दिख रहा है, इस नली को हम लोग कहते हैं अरोटा, जिसको हम लोग महाधमनी बोलते हैं। कौन धमनी? और ये जो नली बनी हुई है इसको हम लोग कहते हैं वेना कवा, जिसको महाशिरा कहते हैं। वेना कवा को क्या कहते हैं? महाशिरा। आगे जब जाते हैं तो किडनी बनी हुई है, इसको किडनी बोलते हैं। सबसे खासियत बात ये है कि जो दायां किडनी होता है वो थोड़ा नीचे होता है और बायां किडनी थोड़ा ऊपर होता है। हम देखो बनाए होंगे, थोड़ा सा ये ऊपर होगा, ये थोड़ा सा नीचे, ये थोड़ा छोटा होगा और ये थोड़ा बड़ा। लग रहा है तुम लोग को? ये सब नोटिस नहीं किया होगा तुम लोग, लेकिन ऐसा है। देखो तो जो दायां किडनी होता है वो थोड़ा सा किधर होता है? नहीं, दायां किडनी ऊपर होता है और बायां किडनी नीचे होता है। वो ये दहिना ठीक है ना? नहीं, ये दहिना ऊपर होता है और बायां किडनी थोड़ा नीचे होता है। उल्टा हो गया हमसे क्या? इसको दायां कर दो, उसको बायां कर दो, सब ठीक हो जाएगा। ये दायां हो गया, राइट, और ये क्या हो गया? बायां। सब हो जाता है। इस तरह से लेना पड़ेगा, इस तरह से, बायां दायां। बुझा कि नहीं? चलो देखो अब ध्यान देना बात को। अब बात है सर दायां किडनी थोड़ा ऊपर क्यों होता है? रीजन है, दायां साइड हमारा हृदय होता है, नहीं ये क्या कहते हैं उसको, नहीं, लीवर। दायां साइड क्या होता है? लीवर। और लीवर होता है ये बहुत बड़ा जगह घेर लेता है। अब बहुत बड़ा जब जगह घेर लेता है ना, तो उसको जो दायां किडनी होता है उसको बोलता है थोड़ा नीचे घसको, तो और उसको थोड़ा नीचे घसका देता है, और बेचारा नीचे घस कर रहता है, और बायां किडनी थोड़ा ऊपर रहता है। ठीक, आगे देखो, किडनी जो है यहाँ से एक नली गई है, इधर से भी नली गई है, इधर से भी नली गई है। ये जो नली गई इसको कहते हैं यूरेटर, मूत्रवाहिनी जिसको कहते हैं। कौन वाहिनी? मूत्रवाहिनी। इंग्लिश में इसको कहते हैं यूरेटर। आगे जब जाते तो एक बड़ा सा टंकी मिलता है। टंकी जैसे घर में मोटर जब लगी रहती तो टंकी होता है ना, उसी तरह से हमारे बॉडी में भी टंकी लगी होती है। और ये टंकी मिलता है, इस टंकी का नाम भगवान ने इसको क्या रखा था? मूत्राशय। टंकी का नाम क्या है? मूत्राशय। और टंकी के नीचे जब जाते हैं तो यूरेथ्रा मिलता है। कौन थरा? हाँ, मंथरा नहीं सोचना, मंथरा अलग थी। कौन थी मंथरा पता है ना? जिन्होंने पूरा रामायण करवा दी, मंथरे ने पूरा रामायण करवाई थी रे। राम को वनवास भेज दिया, रावण को मरवा दी। यदि वो सरस्वती मैया मंथरा में इंटर नहीं करती तो रामायण होता नहीं। तो एक लेडीज पूरा रामायण करवा दी, और आज हम लोग उसको रामायण के नाम से जानते हैं। यदि वो लेडीज नहीं होती तो आज हम लोग राम नहीं जानते, आज हम लोग लक्ष्मण नहीं जानते, उसका बाप नहीं जानते, उसका माई नहीं जानते, सीता मैया नहीं जानते। उन्होंने रामायण करवा दी, तब सबको हम लोग जान रहे हैं। तो लेडीज ऐसी भी होना चाहिए, मुस्कान जैसा नहीं होना चाहिए। चलो आगे, तो इसको हम लोग कहते हैं यूरेथ्रा। अब देखो ये करता क्या है। हमारा जो शरीर है, इस शरीर के जो ब्लड हैं, शरीर में हमारे जो ब्लड होते हैं, रक्त जो होते हैं, उस रक्त का शुद्धिकरण या प्यूरिफिकेशन जो होता है कहाँ पर होता था? फेफड़ा में। कहाँ होता था? फेफड़ा में। शुद्धिकरण, प्यूरिफिकेशन, समझा कि उसको शुद्ध किया जाता था फेफड़ा में। बट वही रक्त को छाना जाता है, जिस तरह से चाय छन्नी होती है ना,
जब हम लोग चाय बनाते हैं तो चाय छन्नी की तरह उसको क्या करते हैं, छानते हैं। तो उसी तरह से जिस तरह से हम लोग चाय छन्नी में चाय को छानते हैं, उसी तरह से हमारे शरीर के ब्लड को जो है सो इस किडनी में छाना जाता है। और इस किडनी में जो चाय छन्नी का काम करता है उसका नाम है नेफ्रॉन। चाय छन्नी का काम कौन करता है, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन क्या करता है, जब ब्लड आता है तो ब्लड आने के बाद उसको छान लेता है। उसको क्या करेगा, छान लेगा। और छानने के बाद किसको छानता है सर, तो नाइट्रोजनी पदार्थ को, जो जिसमें नाइट्रोजन युक्त रहता है, जैसे कि यूरिया हो गया और यूरिक अम्ल हो गया। इस यूरिया और यूरिक अम्ल को छानने का काम जो करता है वो कौन करेगा, वृक्क के अंदर होती है नेफ्रॉन। लाखों की संख्या में होता है ये, इसमें भी होता है और इसमें भी होता है नेफ्रॉन, लाखों की संख्या में। और यही क्या करता है, इसको छानने का काम करता है। अभी हम लोग देखेंगे कि नेफ्रॉन किस तरह से काम करता है, उसका फिगर बनाएंगे हम। फिगर के माध्यम से फिर तुम लोग को समझाएंगे कि वो कैसे काम करता है, कौन, नेफ्रॉन। बट अभी इतना समझो कि नेफ्रॉन जो होते हैं वो नाइट्रोजनी खराब पदार्थ को, जैसे कि यूरिया यूरिक अम्ल को छानने का काम करता है। जब इसको छान लेता है, समझना बात को, ब्लड आई इसको कहते हैं महाधमनी, इसको कहते हैं महाशिरा, कहते हैं, सुनना ध्यान से। जब अशुद्ध ब्लड आती है महाशिरा में, तो महाशिरा में आने के बाद दोनों किडनी में चली जाती है, इसमें भी चला जाता है, इसमें भी चला जाता है। जब दोनों किडनी में, इधर से दोनों किडनी में इधर भी चल गया और इधर से इधर भी चल गया। अब यहाँ जाने के बाद होता क्या है कि जो नेफ्रॉन होते हैं वो नेफ्रॉन छान लेता है ब्लड को, और छानने के बाद जो ये यूरिया है और यूरिक अम्ल है उसको छान करके रख लेता है। और बाकी जो ब्लड, अच्छे ब्लड है, शुद्ध ब्लड जो है, उस शुद्ध ब्लड को क्या करता है, जैसे कि यहाँ छान लिया, और उस शुद्ध ब्लड को किस में भेज देगा, धमनी में। किस में, हाँ, महाधमनी में। और महाधमनी में, यहीं से महाधमनी में भेज करके महाधमनी में चल जाता है, फिर वो उसको लेकर के पूरे शरीर में भाग जाता है। और जो खराब पदार्थ बच गया, कौन सा पदार्थ, खराब पदार्थ, उस खराब पदार्थ को, यहाँ पर पूरी पानी रहती, उस खराब पदार्थ को जो है सो ये क्या करेगा, इसी महाशिरा द्वारा, इसी नली द्वारा, ये जो नली दिख रहा है, इस नली को हम लोग कहते हैं मूत्रवाहिनी, ये इस नली के द्वारा कहाँ चला जाएगा, मूत्राशय में। कहाँ चली जाएगी, मूत्राशय में। और मूत्राशय में जाती थी, यहाँ पानी के रूप में जाता है, जिसको हम लोग मूत्र कहते हैं। और उसी मूत्र में जो है सो क्या रहता है, यूरिया और यूरिक अम्ल। उसी में यूरिया यूरिक अम्ल और भी कोई खराब पदार्थ है, कोई वेस्ट मटेरियल है, तो वो जो है सो आकर के इसी में जमा हो जाता है। और ये प्रोसेस जो है चलते रहता है, कभी शांत नहीं रहता है, बल्कि ये प्रोसेस क्या होता है, चलते रहता है। और चलते चलते इसी तरह से टप 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 टप, जिस तरह कभी नल खुला रह जाता है, तो नल खुला रहता है तो थोड़ा सा टप टप पानी गिरता है कि नहीं, उसी तरह से यहाँ पर टप 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 ये पानी, वेस्ट मटेरियल गिर करके टंकी में भर जाता है। और ये टंकी में जब भर जाता है तो ये प्रेशर देता है, प्रेशर करता है। और पूरी तरह से जब भर जाएगा तो ये प्रेशर देगा, और प्रेशर देगा तो ये जो मूत्र मार्ग है, इसको हम लोग कहते हैं मूत्र मार्ग। इसको क्या कहते हैं, मूत्र मार्ग। कोई भी शिश्न हो सकता है या तो वेजाइना हो सकती है, ठीक ना। तो जब ये टंकी में ये पानी भर गया पूरा, और ये पानी नहीं रहता बल्कि क्या रहता है, मूत्र, जिसको यूरिन कहते हैं। क्या बोलते हैं, यूरिन। अब इस टंकी में पूरा यूरिन भरी रहती है, और ये यूरिन जो है जब इसमें स्टोर हो जाता है पूरी तरह से और पूरा भर जाता है ये टंकी, तो भर जाने के बाद अब इस टंकी खाली होना है कि नहीं, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, नल को खोल देते हैं। और नल जब खोल देते हैं तो पूरा टंकी से पानी बाहर निकल जाता है। और जब पूरा टंकी से पानी बाहर निकल जाता है तो उसको हम लोग कहते हैं यूरिन सेक्रेट कर रहे हैं। एक चीज़ ध्यान देना, एक चीज़ ये ध्यान देना कि देखना, जहाँ पर लोग टॉयलेट करते हैं वहाँ से बहुत बदबू आता है ना। कभी सोचा है कि बदबू क्यों आता है? बदबू इसीलिए आता है कि जहाँ पर लोग टॉयलेट करते हैं तुरंत बदबू नहीं आएगा, टॉयलेट करेगा तो तुरंत नहीं आएगा, लेकिन कुछ देर जब हो जाता है, क्योंकि वो यूरिया रहता है, जब बदबू क्या रहता है तो उस यूरिन में यूरिया रहता है, और वही जब नाइट्रोजन के साथ कुछ देर हो जाता है तो हमारे वातावरण में नाइट्रोजन गैस रहती है, वो नाइट्रोजन गैस मिल जाता है उसमें जाकर के, जिसकी वजह से वो अमोनियम बना लेता है। और अमोनियम जब बना लेता है ना तो वो जो है एकदम खराब बदबू आएगा वहाँ से, एकदम क्या कहते हैं, नकिया बंद नहीं होगा, ऐसा ऐसा बदबू आता है वहाँ से, बहुत गंदा बदबू आता है। और सबसे ज़्यादा गंदा बदबू उसका आता है जो पानी नहीं पीता है, दिन भर पानी नहीं पिया गया है,
तो उस कंडीशन में उसको बदबू और ज़्यादा आएगा, क्योंकि उसमें और ज़्यादा यूरिया की मात्रा रहती है। यूरिक अम्ल, यूरिया जो होते हैं ना, उसमें यूरिया और यूरिक अम्ल की मात्रा और ज़्यादा रहता है, इसलिए ज़्यादा बदबू आता है। कभी कभी तो लोग देखा होगा कि ये जब करने के बाद जलन होती है, जलन, और जलन होता है, लगता है बार बार जाते रहें, बार बार सुसु करते रहें जा करके। ऐसा क्यों लगता है? ऐसा इसीलिए लगता है कि जब पानी की मात्रा कम होती है ना, और पानी जब हम लोग कम पीते हैं, और खास करके जब हम लोग धूप में रहते हैं, और धूप में रहने के बाद पानी ज़्यादा चाहिए लेकिन हम लोग पानी कम पीते हैं, तो उस कंडीशन में होता क्या है, ये जो यूरिया है, ये यूरिया इस नली में थोड़ा थोड़ा चिपकले रह जाता है, चिपक जाता है, पानी नहीं अच्छा से आ पाता है। और पानी जब पूरा नहीं होता है तो इस यूरिया को पूरी तरह से धो करके टंकिया में नहीं भेज पाता है, और जब ये पूरी तरह से नहीं धुलता है, टंकिया धुलता है, और ये इसी में चिपकले रह जाता है ये यूरिया, तो हम लोग को जो है सो जलन जैसा लगता है। और उस कंडीशन में हम लोग को लगता है कि बार बार सुसु करें, बार बार 1 नंबर जाएं, लेकिन थोड़ा सा होगा फिर लगेगा बस ठीक हो गया, फिर आओगे फिर जाएं। उस कंडीशन में उसको ठीक कैसे किया जाता है? तो एक सूती कपड़ा ले करके घर में, जो उसका दैनिक उपचार है, सूती कपड़ा ले करके उसको भिगो करके नाभि पर रख दोगे ना, तो नाभि पर रख देने के बाद फिर वो ठीक हो जाता है, कुछ दिनों के बाद ठीक हो जाता है। कस के पानी पीने से, आप पानी पियोगे तब ना। तुम लोग बड़ा हंस रही है, क्या कोई बात है? करे चलो, कोई दिक्कत यहाँ तक? अब आगे देखो, ये तो हो गया नेफ्रॉन, ये क्या काम करता है, ये सब तो सब समझा दिए। क्या? हाँ, एड्रिनल ग्रंथि। अब देखो, ये किडनी के ऊपर में एड्रिनल ग्रंथि होती है। इस ग्रंथि को लड़ो उड़ो ग्रंथि भी कहा जाता है। कौन ग्रंथि? लड़ो उड़ो, लड़ो उड़ो और मारो, एक और चीज लिख देते हैं, मारो, लड़ो उड़ो मारो। इसको ट्रिपल एफ भी बोला जाता है। कौन एफ? ट्रिपल एफ। एफ से फियर, एफ से फाइट, एफ से फ्लाई। यदि मान ले कहीं पर हम लोग जाते हैं, और हम लोग जब कहीं जाते हैं तो पता चलता है कि कहीं कुत्ता घेर लिया, चाहे कोई हमारे पीछे डाकू लग गया, चाहे कोई हमको मारने के लिए आ गया, उस कंडीशन में अचानक हमारे बॉडी में एनर्जी आ जाता है, और हम लोग उससे बचने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए पूरी तरह से ताकत लगा देते हैं। जो पूरा मरवाल रहते हैं, खाए पिए नहीं रहते, लेकिन अचानक वो एनर्जी आ जा रही, कहाँ से? तो वो जो अचानक एनर्जी जो सेक्रेट करता है, तुरंत एनर्जी को बना देता है, वो कौन सा ग्रंथि बनाती है? एड्रिनल ग्रंथि। कौन सा ग्रंथि बनाएगी? एड्रिनल ग्रंथि। फटाफट जो है सो बना देती है। और उस कंडीशन में मेरे दिमाग में सिर्फ 3 ही चीज आ जाता है, या तो उससे डर जाओ और डर करके माफी मांग लो, कोई दुश्मन है तो, या दूसरा चीज है कि तुम उससे फाइट करो, लड़ो, और कहीं नहीं पा रहा तो यदि मौका मिला तो वहां से फ्लाई करो, भाग जाओ। समझा कि नहीं? इसके लिए इसको लड़ो उड़ो और मारो ग्रंथि भी कहते हैं। ठीक, अब देखो, किडनी के बारे में जब तुम लोग जान रहा है तो थोड़ा सा और गहराई से इसको जान लो। कभी कभी एक किडनी, तुम लोग सुना होगा ये बात, किडनी फेल हो गया उसका, सुना है? किडनी फेल कैसे होता है? क्या होती है कि जो किडनी फेल हो जाता है? देखो, किसको हम लोग कहते हैं किडनी फेल हो गया? हम लोग इतना जानते थे कि जब हम लोग एग्जाम में अच्छा नंबर नहीं लाते हैं तो फेल होते हैं, 33% नंबर नहीं लाते हैं तो फेल हो जाते होते हैं ना, तो उसको फेल बोला जाता है। लेकिन आजकल लोग बोल रहा है किडनी फेल हो गया। वो किडनी कैसे फेल हो गया? देखो, किडनी कैसे फेल होता है, इसमें जो नेफ्रॉन होते हैं किडनी में, ये नेफ्रॉन यदि सही से वर्क नहीं करता है तो सही से वर्क नहीं करने के बाद ये किडनी फेल हो जाती है। और फेल कहने का मतलब ये नेफ्रॉन काम नहीं करने लगता है, और जब काम नहीं करने लगेगा तो हम लोग बोल देते हैं कि किडनी फेल हो गया। और यदि एक किडनी फेल हो जाती है, एक किडनी कहीं फेल हो गया, तो इंसान एक किडनी से भी जिंदा रह सकता है। समझा कि नहीं? एक ही किडनी से वो जिंदा रह सकता है। और दोनों किडनी कहीं फेल हो गया तो इंसान जिंदा नहीं रहेगा। लेकिन अभी के समय में हमारा साइंटिफिक इतना आगे बढ़ गया है, साइंस, कि अभी आर्टिफिशियल किडनी लगाई जाती है, कृत्रिम किडनी जिसको बोलते हैं। वैज्ञानिक तुम्हारे शरीर में किडनी लगा देगा और उस किडनी के अंतर्गत जो है सो तुम बच सकते हो। यदि किसी का किडनी फेल है तो उसको कृत्रिम किडनी भी लगाई जाती है, आर्टिफिशियल किडनी भी लगाई जाती है, और वो किडनी लगाने के बाद जो है सो इंसान में फिर से काम करने लगता है। लेकिन
जो नेचुरल किडनी है उस नेचुरल किडनी की तरह वो काम करेगा क्या? बिल्कुल नहीं करेगा। नेचुरल नेचुरल होगा और वो आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल होगा। तो यदि किसी का एक किडनी खराब हो गया फिर भी वो इंसान रह सकता है, दोनों किडनी खराब हो गया तो वो इंसान नहीं बच सकता है। यदि एक किडनी खराब हो गया तो आर्टिफिशियल किडनी लगवा लो, थोड़ा महंगा पड़ेगा, पैसा थोड़ा ज़्यादा लगता है, समझो। किसका नहीं लगेगा सर? उसके लिए अलग किडनी आता है, समझा कि उसका सब सिस्टम अलग अलग होती है। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो किडनी यदि फेल हो जाए तो भी ठीक। आप पूछेगा किडनी कैसे फेल होता है, तो यदि किडनी काम करना बंद कर देता है तो किडनी फेल हो जाता है। लेकिन ये फेल होने का रीजन क्या है? कब बंद करता है ये काम करने? देखो ये कब बंद करता है, जब हमारा हृदय नहीं, ये लीवर सही से काम नहीं करता है और वो सही से यूरिया नहीं बना पाता है। उस कंडीशन में ज्यादा प्रेशर आ जाता है किडनी पर। किस पर? किडनी पर। और किडनी पर आने के बाद यदि कोई पानी टाइम पर नहीं पी रहा है, कम पानी पी रहा है, आजकल लोग देखना एक गिलास में पूरा दिन चला देता है। नहीं, कितना गिलास पी लेती है? कम से कम 3 से 4 गिलास पानी पीना चाहिए, एक दिन नहीं, रोज रोज। ऐसा नहीं कि एक दिन पी लिए हम 5-10 गिलास, एक दिन पी लिए हम 5-6 लीटर, अगला दिन 1 लीटर, अगला दिन फिर आधा लीटर, ऐसा नहीं। मिनिमम 3 लीटर पानी पीना चाहिए। 3 लीटर पानी पीने के बाद ये 1 लीटर मूत्र बनाएगा, 1 ही लीटर यूरिन बाहर निकालेंगे, 2 लीटर हमारे शरीर में काम आ जाता है। समझो कितना काम आता है शरीर में पानी का। कुछ पसीना के थ्रू से बाहर निकलेगा तो कुछ किसके थ्रू से बाहर निकलेगा, सपना कि नहीं? सुनो, तब कम से कम रोज जो है सो 3 से 4 लीटर पानी पीना चाहिए, उससे पानी कम नहीं होना चाहिए, तब ये जो है सही से काम करेगा। अब देखो कुछ छूट तो नहीं गया ना, कुछ छूटा ना। एक यूरेथ्रा की कहानी पहले बता दिए हैं कि बच्चों में यूरेथ्रा जो है सो किसके कंट्रोल में? माइंड के कंट्रोल में नहीं होता है। बड़ों में जो है सो यूरेथ्रा हम लोग के कंट्रोल में होती है। इसीलिए जब ये टंकी भर जाता है तो यूरेथ्रा बोल देता है टंकी भर गया, नल खोलो, तो हम लोग जो है सो नल खोल देते हैं। बच्चा में ये बोल भी नहीं करता है, ये नहीं बोलता है तो उसमें ऑटोमेटिक नल जो है सो खुले रहता है, ऑटोमेटिक सिस्टम सेट रहता है उसमें। ये टंकी भरा कि इधर से नल से पानी टपकने लगता है और उसकी मम्मी आती है ले डंडा से कूट रहा होगा, तो काहे पेंट में कर दिया। और देखो जो नशा वगैरह ज्यादा करता है, ज्यादा नशा उसा करने से भी किडनी इफेक्ट होता है। नशा करने से सिर्फ किडनी ही नहीं, नशा करने से तुम्हारा फेफड़ा बर्बाद होगा, नशा करने से तुम्हारा हार्ट बर्बाद होगा, नशा करने से तुम्हारा किडनी बर्बाद होगा, और यदि ये सारा कुछ बर्बाद हो गया तो ब्लड बर्बाद होगा, और ब्लड बर्बाद हो गया तो तू बर्बाद हो जाएगा। हमारे गांव में कल एक इंसान जो है सो मर गया, बहुत नशा करता था और बहुत नशा करता था। 32 साल की अवस्था में वो लग रहा था 72 साल के हो गया है। ये 32 साल में कैसा लग रहा था? 72 साल, उन्हें 82 साल जैसा लग रहा था, और झुक गया और वो इंसान चल बसा। क्यों? नशा करने से। इसीलिए बाबू कितनों पैसे वाले हो जाओ, नशा नहीं करना, समझा कि नहीं? नशा का कोई इलाज नहीं है। चलो एक बार कहीं वो आदत बन जाता है, और लोग बियरे से आदत बनाता है। कोई कौन बोल दिया है, कोई पगलेन इंसान कि बियर पीने से शरीर लगता है, एक ढक्कन रोज पियो, सला गजब बात है। देखो यहाँ बोल रहा है बकलोल, यहाँ बोल रहा है बकलोल कहीं का मतलब पिएगा। अरे वो बियर पीने से क्या बोल दिया, शरीर लगता है? सदा कर कुछ नहीं लगता है, ये सब कहने का है। बियर पीने से तुम्हारा शरीर और पतला होगा, फल से बनता है, फल खाओ रे। ये नहीं बोलता है कोई जूस पीने से शरीर लगता है, बोलता है? नहीं बोलेगा, बोलेगा बियर पियो शरीर लग। अरे भाई बियर पीने शरीर लग जाएगा उसका। चलो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा ना। अब हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर जो नेफ्रॉन है वो नेफ्रॉन किस तरह काम करता है, नेफ्रॉन में क्या क्या होते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। उसको फिगर बनाएंगे, उसके बाद चर्चा करेंगे। इसको जो है सो तुम लोग लिख लो, ठीक।